लाख दलदल हो। सुनिएगा फ्रेंड्स कि लाख दलदल हो, पाँव अपने जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, पर हाथों को ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, हौसला और मेहनत आज के इस प्रसंग में आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज बात करेंगे हम अपने उस हौसले की, अपने उस जज्बे की, अपने उस मेहनत की। एक राज्य में एक राजा थे, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही दयालु, अपनी प्रजा का हित चाहने वाले। उनकी प्रजा में उनकी जो जनता रहा करती थी, उनके जो लोग थे राज्य में, वो बहुत सुखी थे। लेकिन अब राजा जो है वो वृद्धावस्था में प्रवेश करने वाले थे, वृद्ध हो चुके थे। तो उनकी उम्र होने के कारण तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा। हालांकि राजा के 3 बेटे थे, 3 पुत्र थे उनके, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की चिंता थी कि मेरे इन 3 बेटों के कौन सा बेटा ऐसा लायक है जो इस राज्य की बागडोर को अच्छी तरह से संभाल सकता है। एक बार उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी माता के साथ, यानी कि अपनी पत्नी के साथ तीर्थ नगरी में जाने वाला हूँ, तीर्थ स्थल पर कहीं। तो मैं 3 साल के बाद आऊँगा, लेकिन मैंने आप सबके लिए, यानी तीनों बेटों के लिए 3 गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं। ये 3 गेहूं की बोरियां, यानी कि एक बेटे को 1 गेहूं की बोरी मिलेगी, दूसरे को भी 1 गेहूं की बोरी और तीसरे को भी 1 गेहूं की बोरी मिलेगी। यानी गेहूं यानी जो अन्न है, जो अनाज है। तो उपाय में ये था कि ये 3 गेहूं की बोरियां उन्होंने एक अपने बेटे को देनी थी, हर एक को। तो कहा कि जब मैं 3 साल के बाद आऊँगा वापस, तो यही 3 बोरियां मुझे सही सलामत चाहिए, मैंने वापस ले लेनी है। उन्होंने ये निर्देश अपने बेटों को दिए कि तीर्थ नगरी में जाने से पहले उन्होंने अपना ये काम किया और अपने बेटों को वो 3 गेहूं की बोरियां देकर चले गए। कंडीशन क्या थी कि ये 3 गेहूं की जो बोरियां हैं ना, उन्होंने वापस लेनी है। राजा अपनी रानी यानी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ नगरी कहीं चले गए। अब तीनों बेटों ने सोचा कि अब ये पिताजी ने वापस तो ले लेनी है बोरियां। तो पहले बेटे ने क्या किया, उन्होंने अपने हिस्से की जो पहली बोरी थी अनाज की, यानी गेहूं की जो पहली बोरी थी, उन्होंने वो बोरी तिजोरी में सही सलामत रखवा दी कि वापस आने पर जो पिताजी राजा जी हैं, उन्होंने वापस तो ले ही लेनी है। दूसरे बेटे ने क्या किया, वही अनाज की जो बोरी थी वो एक ज़मीन पर, एक बंजर ज़मीन में इधर उधर दाने उसके बिखेर दिए और फिर कभी उस ज़मीन की तरफ देखा भी नहीं। उन गेहूं का क्या हुआ, ना उनकी उचित देखभाल की। तीसरा बेटा बहुत समझदार था। उन्होंने उस गेहूं की बोरी जो है अपने मित्र के साथ एक उपजाऊ ज़मीन खोज ली और गेहूं की बोरी जो अनाज के दाने थे वहाँ बिखेर दिए और 3 साल तक उस अनाज की देखभाल की, उस बीजों की रक्षा की और एक अच्छी फसल तैयार की। 3 साल के बाद जब राजा अपनी रानी के साथ वापस आए और उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया, कहा
कि अब मुझे वो 3 बोरियां वापस चाहिए जो मैं आपको दे के गया था। पहले बेटे ने जब तिजोरी खोली तो देखा बहुत सारी दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। तिजोरी में जो अनाज था वो सड़ गया था, गल गया था। इतना देखकर राजा जी को बहुत दुख हुआ। तब दूसरे बेटे की बारी आई। दूसरे बेटे से पूछा कि आपने उस बोरी का क्या किया, गेहूं की अनाज की जो बोरी मैंने आपके हिस्से के लिए दी थी उसका क्या किया। तब दूसरा बेटा उसे उसी बंजर ज़मीन में राजा जी को ले गया और कहा कि मैंने अनाज यहाँ पे बिखेर दिए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं उगा हुआ है, यहाँ पर तो घास फूस यही उगे हुए हैं, क्योंकि उचित देखभाल ही नहीं की थी ना, मेहनत ही नहीं की थी। दूसरे वाले बेटे ने कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि एक पेड़ को उगाने में कम से कम उस पेड़ को कम से कम 10 साल या 5 या 10 साल लग जाते हैं, तब कहीं वो पेड़ फल देने लगता है। और अनाज के दानों को यूँ बिखेर देना, ये तो कोई मायने नहीं था ना, जब तक आप उसकी उचित देखभाल ना करो। तो वो बोरी भी व्यर्थ हो गई। तीसरा बेटा था, तब राजा जी ने उससे पूछा कि आपने क्या किया। तीसरा बेटा उसे अपने खेत पर ले गया, अपने मित्र के सहयोग से, जो उसने अनाज की बोरी को लेकर वो फसल उगाई थी। राजा तीसरे बेटे की समझदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी मेहनत की तारीफ की। कहा कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से आपने इस अनाज को, एक बोरी को पता नहीं कितने लाखों गुना आपने मुझे वापस किए। तो आप ही मेरे इस राज्य को मेरे जाने के बाद संभालोगे, आप ही एक सही उत्तराधिकारी हो। तो राजा जी ने पहले और दूसरे बेटे को बिल्कुल इसके काबिल नहीं समझा, जबकि तीसरा बेटा जो था वो उस राजा जी के जाने के बाद उस राज्य को संभालने लगा। ठीक उसी तरह भगवान ने भी हमें अपने हिस्से की एक गेहूं दिया हुआ है, एक अपने हिस्से की एक ज़मीन दी हुई है, और वो भी जो गेहूं है वो क्या है, वो हमारा अपना जीवन है जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम अपने इस जीवन को किस तरह से जारी रखते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं। यानी कि हम अपना जीवन हम बेकार की बातों में व्यर्थ नष्ट ना करें। ईश्वर का यही मैसेज है, बेकार की बातों में हम अपना कीमती जो समय है वो नष्ट ना करें। ईश्वर के दिए हुए उस गेहूं, यानी कि हमारा जो जीवन है वो उस गेहूं के समान है। ठीक उसी तरह जो घास फूस उस बंजर ज़मीन में उगे थे, जो घास फूस है वो इस बात के प्रतीक है कि हमारे मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, व्यसन, अच्छी आदतें, बुरी आदतें होती हैं, उसके प्रति हम सभी को जागरूक रखें, है ना। कहने का मतलब हमारे मन में जो बुरी घृणा, द्वेष है, बुरे व्यसन है, उनसे हम अपने आप को दूर रखें और साथ में दूसरों को भी दूर रखें। वो घास फूस इस बात का प्रतीक थी। कहने का मतलब हमने क्या करना है, अपने मन की ज़मीन जो है ना उसको साफ रखना है। मन की ज़मीन को साफ रखना है, तभी साफ रखेंगे तभी तो हमारे मन में अच्छाई के बीज पनपेंगे। सबके लिए हम अच्छा सोचेंगे ना, तो यानी कि हमने अपना जीवन क्या है, बेकार की व्यर्थ की बातों में इधर उधर नहीं करना चाहिए। अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये घटना, ये प्रकरण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक और शेयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। नमस्कार।